अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शख्सियत के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो RH इस्लामिक नॉलेज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं गरीब नवाज ने कैसे पढ़ाया जिन्नात को कलेमा, जिनको कलमा कैसे पढ़ाया। कुर्बान क्या एहसानात है हमारे बुजुर्गों के। हम अपने बुजुर्गों की अल्लाह अकबर वो कदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। उन्होंने दीन की जो खिदमत की, उसके लिए जो मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हुआ ये कि राय पतोरा जिस वक्त उसने देखा, चूंकि बांट रखा था समाज को खित्तों में, कबीलों में, जबान में, इलाकों में, असबियत पे बांट रखा था। गरीब नवाज एक करने आए थे, एक करने। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, सूफिया का मसलक दो करना नहीं है, एक करना है। ठीक, नवाज ने किसी एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। एक पर भी डंडा नहीं उठाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। क्यों? प्यार की बोली, मोहब्बत की बोली। इसी से तो लोग लर्जा बरंदाम है कि आपको बोलियां अच्छी आती हैं, आपकी जबान में अल्लाह ने बड़ी मिठास रखी है। और यार इंसान तो इंसान है, वो जिन्नात जो बने हैं आग से, जब आप बोलने पर आओ वो भी ठंडे हो जाएं। जब आप बोलने पर आओ तो वो भी ठंडे हो जाएं। जब राय पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन ये भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया, मशहूर बात है, जादू करवाया, पत्थर को 2 उंगलियों पे रोक दिया गरीब नवाज। आपने सुना है, बार बार सुना है। पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कासाई में समेट लिया, कासे में समेट लिया पूरे अना सागर को। फिर क्या हुआ? फिर सांप भेजे, बिच्छू भेजे, बहुत कुछ किया। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा ए फकीर, तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जा यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूंगा, वरना अगर वो ये कहूंगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है, शादी दो, ओ शादी दो। अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे।
बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है, इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है। अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत है, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर। अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा, धमकी दे रहा है, मार डालेंगे तुम्हें। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, हमारा ईमान है मुसलमानों का, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मरेंगे। अगर मौत लिखी है तो मर जाएंगे, और नहीं उसने मौत लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए मारने के लिए, हमें मार नहीं सकती। जिंदगी और मौत का फलसफा यही है, पूरी दुनिया किसी को मारने के लिए जमा हो जाए और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, नहीं मार सकती। तारीख भरी पड़ी है, तारीख। नमरूद मारना चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, पूरी नमरूदी पार्टी जमा थी, आग में डाल दिया, मार सके। फिरौन मारना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई। देखो तो सही, लेकिन कोई बने तो सही मुसलमान, कोई आए तो सही इस्लाम की तरफ, कोई आए तो सही कुरान की तरफ, कोई आए तो सही मजहब की तरफ, कोई आए तो सही मसलक की तरफ। अल्लाह अकबर। वो यकीन पुख्ता करो, जिस दिन मुसलमानों अपना यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो गया, उस दिन मारने वाले पालने पर मजबूर होंगे, लेकिन हमें अपना यकीन पुख्ता करना होगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तू नहीं मार सकता मुझे, मेरे अल्लाह ने अगर मेरी मौत नहीं लिखी तो तू नहीं मार सकता मुझे। और फिर आपने उस पर एक हमला खुद किया। फरमाया क्यों नुकसान उठाता है, नुकसान क्यों उठाता है? तू भी कलमा पढ़ मुसलमान हो, फायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी तमन्ना पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे, अब अगर जो लोगों का खुदा बन के खड़ा हो और कोई उसको कहे कि तेरी भी मुराद पूरी होगी, जो लोगों की मुरादें जो है वो बातें करता है पूरी करने की, अगर उसकी मुराद की बात की जाए तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया बताऊं? गैब दा नबी का बेटा इस लहजे में गुफ्तगू कर रहा था एक जिन्नात के साथ। बहुत मुमकिन है कुछ लोगों को होगा ये बुखारी में है क्या? मेरे अजीज वो बुखारी तो बरसों पहले लिखी गई, उसमें कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो ये कह सकते हैं ना, नहीं हमें बुखारी में बताएंगे तो हमें जो है वो हम उस पर यकीन करेंगे। अगर हर बात का यकीन आपको बुखारी से होता है, अगर आप बुरा नहीं माने तो सिर्फ समझाने के लिए कहूं एक बात, नाराज नहीं होंगे आप? हालांकि आपने बोलने के लिए बिठाया है मुझे, लेकिन आप नाराज नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं हर बात हम बुखारी से ही मानेंगे, तो आप जो है वो अपने अब्बा के शहजादे हैं, ये तो कोई बुखारी में नहीं लिखा है ना। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, बात है। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने फरमाया शादी दियो, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़ तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है।
आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देखकर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहां खड़ा रहता है और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा, अगर तूने कलेमा पढ़ा तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर फरमाया कलेमा पढ़, उसने कलेमा पढ़ा कि इसलिए कि मोहब्बत क्या ना करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ और इसने कहा कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़े। मत कहा हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले चले और बात करवा दे। फरमाया तू खुद जा। रोज जाता था, हमारे बगैर जाता था, आज हमारे कहने पे जा। सुभान अल्लाह। ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़कर कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। जाकर कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते। हाथ पकड़कर कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देता। हुजूर गरीब नवाज उसका निकाह उसके साथ कहते हैं। वो कहता है हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। फरमाया हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी। शादी करके तू शादी हो गया, तेरा नाम अब तू शादी है। तू हमेशा शाद रहेगा, शाद शाद रहेगा, यानी तू आबाद रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह उसको कलेमा पढ़ाया, उसको खुशियां था कि ये गरीब नवाज है। आखिरी जुमला हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में हम देखते हैं, हुजूर की सीरत में देखते हैं कि तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पर लोग मुसलमान हुए हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ में लोग मुसलमान हुए हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तमाम औलिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पे लोगों ने कलमा पढ़ा है वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज की जात है। उनके हाथ पर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज हिंद की सरजमीन उन्हीं की बरकतों से शाद आबाद नजर आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।